चलिए शुरू करते हैं जलप्रपात और झील की बात करते हैं और ये वीडियो छोटा-सा वीडियो है और ये जल्द खत्म हो जाएगा। तो चलिए खत्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कर्नाटक में स्थित गोकक गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हम बताएँगे घाटप्रभा नदी पर स्थित है। कहाँ है? घाटप्रभा नदी पर। तो घाटप्रभा नदी कहाँ है? तो हम बताएँगे कर्नाटक में है। कर्नाटक में है तो कौन-सा जलप्रपात है? तो गोकक जलप्रपात है। क्या है? गोकक जलप्रपात है। अगर आपसे पूछा जाए हुंड्रू हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, जिसे स्वर्ण रेखा भी बोला जाता है। सुवर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी एक ही है जो कि हुंडरू जलप्रपात है। कहाँ है? ये पता है? रांची, झारखंड में है ना? झारखंड के रांची में है। तसो मोरारी झील, जहाँ पे तसो मोरारी झील है, वो कौन सा राज्य है? तो लद्दाख राज्य है। तसो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में स्थित है ना, मोरारी का एरिया। जोग जलप्रपात को ही गरसोप्पा जलप्रपात भी बोला जाता है। फॉल बोला जाता है, किस नदी पर स्थित है? तो साबरमती नदी पर स्थित है कहाँ? कैसे? कर्नाटक। कैसे? कर्नाटक में बोल दीजिए। अब चिल्का झील की बात होगी तो हम बताइए, चिल्का झील को याद नहीं रखेंगे? उड़ीसा में है भाई। और ये चिल्का झील खाली ही नहीं है, वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये उत्तरी सरकार तट पर है। कहाँ पे है? सरकार तट पर है। उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का, जो कि मैं गया था घूमने। पूरी जब जाइएगा तो कोई भी जाएगा चिल्का घूमने। अगर मैं बात करूं भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो हम बताएंगे 29 मीटर ही है। तो 29 मीटर जो है किसकी है? चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई है। चित्रकूट जलप्रपात तो नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, चित्रकूट जलप्रपात। अब चित्रकूट जलप्रपात जो है आपको कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेगा। किस नदी पे? इंद्रावती नदी पर। और चित्रकूट का दूसरा नाम क्या है? नियाग्रा जलप्रपात है। कितनी ऊंचाई पे है? 29 मीटर की ऊंचाई पर है, हाइट पर है। अगर पूछे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर पूछे कौन सी है, तो गोविंद सागर झील है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित किया गया झील पूछे तो गोविंद सागर झील बता दीजिएगा, और जो कि भारत की सबसे बड़ी है। कृत्रिम झील पूछेगा। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील अगर पूछे तो सांबर झील बताइएगा, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, सबसे बड़ी है। खारे पानी की अगर झील पूछे, अंतःस्थलीय लिखा रहेगा तो बताइएगा सांबर झील को, राजस्थान में। अगर पूछ दे कि दूध सागर जलप्रपात, देखिए दुग्ध बोल दे या दूध सागर जलप्रपात बोल दे, पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। देखिए गोवा, ठीक है, और कर्नाटक के बीच में है। दुग्ध सागर बोलिएगा। एक देखिए दूध सागर है, एक दूध धारा है। दूध धारा अलग है, जो कि अलग राज्य में है, लेकिन दूध सागर जो है आपका गोवा और कर्नाटक में है। आगे दोनों में अंतर भी बता देंगे हम। किस नदी पर ही है दूध सागर? तो मांडवी नदी पर है। चलिए और बात कर लेते हैं। तो अब देखिए धुआंधार जैसे ही आएगा तो हम जानते हैं जबलपुर, और किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। तो जबलपुर कहाँ है? एमपी में। तो एमपी में है धुआंधार जलप्रपात, जो कि एमपी कहाँ, मतलब जिसे मध्य प्रदेश बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। वसुधारा जलप्रपात अगर जैसे ही लगा तो अलकनंदा नदी पर लगा देगा। अलकनंदा कहाँ है बताइए, कमेंट कीजिए प्लीज, ये तो आप कर ही सकते हैं। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर स्थित है, जो कि हम बताएंगे। बताइएगा, ऑप्शन देते हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की आपको आंध्र प्रदेश। कमेंट कीजिएगा। पुलिकट झील जो है भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तेदम है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, दोनों राज्यों के बीच का ही। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछे तो बुलर झील है, जो कि जेके में है। देखिए लोनार जो है महाराष्ट्र में है, जो कि ये प्राकृतिक रूप से बनाया गया है, मतलब ऊपर से गिरा हुआ है उल्का और तब बना है। और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। तो सबसे भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछे तो बुलर झील, और खारे पानी की पूछे तो सांबर झील अंतःस्थलीय झील है। देखिए अगर पूछे आपको
यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो कहीं कन्फ्यूजन है। खारे पानी की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय झील है जो कि सांबर झील है। सांबर झील इसलिए है कि 230 वर्ग किमी में किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। ये है कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है और ये नमक निकलता है ना, सबसे ज़्यादा नमक का जो है उत्पादन करने में इसका भूमिका रहता है, इसलिए इसे अंतः स्थलीय झील के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ऐसे भारत के सबसे अगर खारे पानी की झील की अगर बात करें तो चिल्का झील को लगाएंगे जो कि उड़ीसा में है। क्लियर हो गए? दिक्कत नहीं ना? अब इससे ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे क्योंकि आप पढ़ा चुके हैं पर्यावरण में। और ये है भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात। तो भारत में प्रमुख जलप्रपात की हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए जलप्रपात है, नदी है और राज्य है। तो देखिए जलप्रपात की अगर बात करें तो दूध सागर एक जलप्रपात है भारत में, जो कि कहाँ है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर आपको मिलेगा। तो गोवा और कर्नाटक जब जाइएगा ना, उसके बीच की सीमा पर जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको दूध सागर जलप्रपात मिलेगा, मतलब आपको झरना मिलेगा, झील मिलेगा। और किस नदी पे है ये बना हुआ, या मतलब किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है। तो आपको दूध सागर जो है पूछेगा जलप्रपात किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है। किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा और कर्नाटक की सीमाओं पर संबंधित है। एक धुआंधार जलप्रपात है, याद रखिएगा, जो कि किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश को याद रखेंगे, और मध्य प्रदेश के कहाँ? जबलपुर को याद रखिएगा, वहाँ पे आपका धुआंधार जलप्रपात है। तो भारत का कौन से राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के राज्य के कौन से क्षेत्र में? जबलपुर क्षेत्र में। और किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। क्या है? धुआंधार जलप्रपात है। और बात करें हम लोग तो देखिए नूह, याद रखिए नूह कालिकई, नूह कालिकई जलप्रपात है जो कि किस नदी पर है इसकी चर्चा नहीं करता है, लेकिन कहाँ है? मेघालय में है। तो यहाँ पे नदी की चर्चा नहीं करता, लेकिन जगह बताया गया है कि नूह कालिकई एक जलप्रपात है जो कि मेघालय राज्य में है। तो मेघालय राज्य में कौन सी जलप्रपात है जो फेमस है? तो नूह कालिकई है। अमृतधारा, क्या है? अमृतधारा, देवधारा। तो अमृतधारा और देवधारा नाम का जलप्रपात है जो कि किस नदी पर है? तो हसदेव नदी है, उसी नदी पर है। अब हसदेव नदी कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ की कौन सी जगह पे? कोरिया एक जगह है, उस जगह पे है। ठीक है, कोरिया, तो कोरिया नहीं देगा, छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के हसदेव नदी पर अमृतधारा देवधारा नाम का जलप्रपात है। केंदई नाम का जलप्रपात आपको दिखेगा। इस पे कौन सी नदी का चर्चा नहीं बताया गया है, लेकिन है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में आपको अमृतधारा मिलेगा, देवधारा जलप्रपात मिलेगा, केंदई जलप्रपात मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ में मिलेगा। लेकिन अमृतधारा और देवधारा जो जलप्रपात है वो हसदेव पर है, लेकिन केंदई जलधारा जो है जलप्रपात जो है कोई नदी पर नहीं है। दुग्ध धारा, देखिए दूध सागर जो था वो हम पढ़ लिए, लेकिन दुग्ध धारा जो है ये बताइए तो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देखिए दूध सागर अगर बोलता तो हम कर्नाटक और गोवा लगाते हैं, ठीक है, उसके बीच की सीमा पे, लेकिन यहाँ एमपी में है। क्या है? दूध धारा बोल दीजिए, दुग्ध धारा ना बोल के दूध धारा बोल दीजिए, जो कि नर्मदा नदी पर है। क्लियर हो गए? हुंडरू जलप्रपात है जो कि बहुत बार ये सवाल पूछ चुका है, जो कि कहाँ है? झारखंड में। झारखंड के कहाँ? रांची में। और किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी पर क्या है? तो हम बताएंगे हुंडरू जलप्रपात है। और कहाँ पड़ता है? तो झारखंड के रांची में आपको ये दिखने को मिलेगा, तो आप जा सकते हैं। और चलिए जोग गरसोप्पा जलप्रपात, कभी कभी पढ़े होंगे जोग जलप्रपात पढ़े होंगे या गरसोप्पा जलप्रपात पढ़े होंगे, एक ही नाम है। तो ये किस नदी पर है? साबरमती नदी पर है। और कहाँ है? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में है, इससे कर्नाटक में कौन सी नदी पर? साबरमती नदी पर। क्या है? जोग जलप्रपात है, जिसे हम गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं।
और बात करूं मैं तो सुनिए, शिव समुद्रम जलप्रपात की अगर बात करें तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है तो कहाँ है? कर्नाटक में। कैसे कर्नाटक में? तो कर्नाटक में आपको फेमस फेमस दो जलप्रपात आपको मिलेगा। जोग या गरसोपा जलप्रपात जो है आपको मिलेगा, शिव समुद्रम जलप्रपात मिलेगा, याद रखिएगा। लेकिन नदी दोनों का है, जोग का साबरमती नदी पर बनाया गया है और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। ये सब जलप्रपात है। देखिए बनाया गया है ये शब्द मैं जोड़ रहा हूँ, लेकिन वो एक तरह से प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, बना हुआ भी हो सकता है। तो ये सब भी मैं बताऊँगा। कपिल धारा की अगर बात करेंगे, तो कृत्रिम रूप से जो बनेगा, मानव द्वारा बनाया जाएगा, वो भी बात करेंगे। अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट यही से जाएगा। तो कपिल धारा अगर बात करें, तो कपिल धारा जलप्रपात जो है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन सी जगह पे है? अनूपपुर एक जगह है, वहाँ पे आपको कपिल धारा जलप्रपात मिलेगा जो कि नर्मदा नदी पर स्थित आपको दिखेगा। अगर बात करें चित्रकूट का, तो चित्रकूट नाम का जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात है जो कि किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कौन सी जगह पे मिलेगा? बस्तर जगह पर। तो बस्तर जगह पर जो है आपको चित्रकूट जलप्रपात मिलेगा जो कि इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। अब उसी तरह चलिए झारखंड के रांची में चलते हैं। जैसे स्वर्णा नदी पर बनाया गया है हमारा, आपको रांची में एक नदी है जो कि फेमस था, किस? कुंडरू जलप्रपात। उसी तरह रांची में एक और है जो कि राडू नदी है, वहाँ पे उसी जगह पे गौतम धारा जलप्रपात बनाया गया है। जिसे गौतम धारा बोलिए, जोन्हा बोल दिए, जोन्हा बोल रहा हूँ, जोन्हा जलप्रपात बोल दीजिए। तो जोन्हा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात जो है आपको रांची में मिलेगा, और भी रांची मतलब झारखंड के रांची में मिलेगा। और किस नदी पे? तो राडू नदी पे। ठीक है, दो नदी पढ़ ली आप। अब तो चंबल की नदी है वहाँ, तो चंबल नदी कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान जब जाइएगा ना, तो वहाँ पे चंबल नदी के पास जब जाइएगा तो वहाँ पे चुलिया नाम का जलप्रपात मिलेगा। चुलिया नाम का जलप्रपात मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। चुलबुली करते रहता है चुलिया नाम का। अब भारत की प्रमुख झीलें हम पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और छोटा वीडियो है, तो हम इसे पढ़ लेंगे। और ये पढ़ के ही सुनिए, सिर्फ आप सुनिएगा, याद मैं करवा रहा हूँ। 2 से 3 बार सुनिएगा ना, पक्का याद हो जाएगा और क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब चलिए भारत की प्रमुख झीलों की अगर बात करें ना, तो चलिए हम आपको घुमाते हैं। तो देखिए झील एक तरफ है और संबंधित राज्य है। तो अगर केरल जाइएगा तो हमको लगता है कि केरल अगर जा रहे हैं तो बिना झील देखे तो आइए नहीं। और झील जब देखने जाइएगा तो कौन सा झील देखिएगा पता है? वेम्बनाड झील देखिएगा। वेम्बनाड जो झील है बहुत ही खूबसूरत झील है जो कि केरल में है। तो आप केरल अगर जाइएगा तो घूम लीजिएगा। और अगर उड़ीसा गए हैं, पूरी घूमने गए हैं, समुद्र का आनंद लेने गए, तो चिल्का झील घूम के आइएगा, ठीक है? चिल्का झील बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे चिल्का वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है चिल्का को। अब देखिए राजसमंद की अगर बात करें तो राजसमंद जो है एक झील है, राजसमंद, जिसमें सब कुछ समा जाता है, पूरा राजा समा जाता है। तो वो कहाँ समाएगा? राजस्थान में समा जाएगा। राजसमंद राजस्थान, ऐसे याद रखिएगा। अगर पुलिकट जा रहे हैं तो पुलिकट झील तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दोनों में हिस्से में है। तो पुलिकट नाम का आपको वन्यजीव अभयारण्य भी था और पुलिकट नाम का झील भी आपको मिलेगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पुलिकट के नाम से मिलता है और पुलिकट के नाम से आपको झील भी मिलेगा। तो पुलिकट अगर पूछे कि अगर देखने का मन है तो कहाँ जाइएगा? तो एक आप चले जाइए आंध्र प्रदेश, और नहीं तो अच्छा से देखना है तो चले जाइए तमिलनाडु। क्लियर हो? दोनों क्षेत्र में है। सात ताल की अगर बात करें तो सात ताल नाम का एक झील है जो कि आपको मिलेगा कहाँ? ताल जहाँ कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ? जहाँ पे नैनीताल है, ताल है। तो ताल, तो सात ताल पूछे तो उत्तराखंड, ठीक है? ऐसे याद रखिए, ज्यादातर ताल शब्द जो है ना उत्तराखंड में मिलेगा, नैनीताल मिल जाएगा। उसी तरह सात ताल हो गया, नैनीताल में गाना सुने होंगे। अष्टमुड्डी की जैसी ही बात आएगा, अष्टमुड्डी आ जाए, वेम्बनाड आ जाए, तो ये सब जो है केरल का शब्द है। तो केरल में ये झील है अष्टमुड्डी झील, ठीक है? अष्टमुड्डी झील आपको मिलेगा तो केरल में मिलेगा। फतह सागर की बात करें, जहाँ फतह होगा कहाँ होगा? जहाँ राजा होगा। तो राजा कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। ऐसे याद कर लीजिए, सिंपल। तो जहाँ राजा है वहीं फतह है, फतह है, फतह सागर है। तो फतह सागर झील कहाँ मिलेगा? जहाँ राजा होगा राजस्थान होगा। जहाँ राजसमंद होगा वहीं पे राजस्थान होगा। ऐसे याद कर सकते हैं। डल की बात करें तो डल झील जो है बहुत ही फेमस है जो कि जम्मू कश्मीर में जेके में आपको मिलेगा। तो जेके अगर जाने का मन है, जम्मू कश्मीर जाने का मन है, तो डल झील देख के आइएगा,
आने में मजा आएगा। झील बहुत खूबसूरत होता है, जलप्रपात भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जलप्रपात जो है विस्तृत होता है, थोड़ा बड़ा होता है, झील थोड़ा बड़ा तो है, लेकिन सबसे ऊँचाई वाला जो है स्वरूप दिखाता है। दोनों सेम ही होता है जलप्रपात और झील, बस आकार में और थोड़े-से ऊँचाई में, हाइट में थोड़े कम होते हैं, एक-दूसरे की तुलना में, ठीक है? इसी में बाँट दिया है। शेषनाग की अगर बात करें, तो नाग जहाँ होगा, जहाँ पे जम्मू-कश्मीर होगा, जम्मू-कश्मीर में ही तो नाग दिखेगा आपको, जम्मू-कश्मीर में ही तो डल झील दिखेगा, जहाँ पे नाग होगा तो डोलते रहेगा ना जी ऐसे-ऐसे, तो वहाँ पे जम्मू-कश्मीर और जम्मू-कश्मीर में 2 झील दिख गए, डल झील, नाग झील, शेषनाग झील। लोकटक झील जैसे ही आएगा, लोकटक, लोटा नियन करेगा नौटंकी, तो होगा मणिपुरी। तो मणि कमाना है, तो लोकटक नियन होना चाहिए। तो लोकटक झील कहाँ? मणिपुर में। ये बकवास मैंने किया जानबूझकर। तो लोकटक करना है, लोकटक झील देखना है तो मणिपुर चले जाइए। अब सांभर देखिए, फतह सागर देखना है तो भी राजस्थान जाइए, राजसमंद देखना है तो भी राजस्थान जाइए। तो सांभर कहाँ जाइएगा? जहाँ पे संभाजी होंगे, संभाजी मतलब राजा होंगे, राजस्थान जाइए। तो संभर जाना है। अब देखिए राजा मिल गए, सांभर मिल गए, संभर मिल गए। अब डिडवाना तो मिलना चाहिए था, डिडवाना जहाँ पे राजा है, अब राजा को स्वागत करने के लिए डम 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 ढोलक बजाएगा ना जी, डिडवाना का स्वागत करिएगा ना ढोलक बजा के। राजा पधार रहे हैं तो डिडवाना, राजस्थान, ऐसे याद करिए। कहाँ है? जहाँ राजा है। राजा कहाँ रहेगा? राजस्थान में। राजस्थान में है तो डिडवाना वहीं होगा ना, ढोलक वहीं नहीं बजेगा। ऐसे याद कर सकते हैं, ये बकवास है। पसंद है तो रखिए, नहीं तो सिर्फ सुन के आगे बढ़िए। अब देखिए राकस ताल, जैसे ही ताल लग गया पहुँच जाइए उत्तराखंड, यूटी पहुँच जाइए। जहाँ पे ताल वहाँ पे उत्तराखंड, क्योंकि नैनीताल, ताल ताल जितने भी शब्द आएँगे सब उत्तराखंड होंगे लगभग। तो राकस ताल आपका आ गया, और एक कौन ताल था जो कि अभी मैंने कन्फ्यूज़ किया? हाँ, 7 ताल, 7 ताल हो गए, राकस ताल हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट कोलेरू, कोलेरू जो है आपका पता है आंध्र प्रदेश में है। कोलूरू अगर पूछे, कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है, एपी में है। आंध्र प्रदेश में जो है कौन सी झील है? कोलेरू झील है। अब रूपकुंड है, जहाँ पे रूप होगा, कहाँ रूप आपको दिखता है? कहाँ पे नेचर की खूबसूरती दिखती है? यूटी में। यूटी मतलब उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड चले जाइए। समझ गए? तो उत्तराखंड जाना है तो रूपकुंड देख के आना है। झील है ये सब। फुलहर, फुलहर जो झील है ये आपको फूलेगा कहाँ? जहाँ यूपी होगा, उत्तर प्रदेश होगा। तो उत्तर प्रदेश में फुलहर झील आपको दिखेगा, आप जाके देख सकते हैं। अब जहाँ ताल लग गया तो फिर उत्तराखंड हो गया। देखिए देवताल, देवताल, सागर ताल, राकस ताल, ये सब जो है उत्तराखंड में होगा। जैसे ही ताल, गाना याद रखिएगा, नैनीताल वाला गाना है ना, सुने होंगे आप। अब हमीरसर, हमीरसर की अगर बात करें तो ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो हमीरसर गुजरात। हमीरसर झील कहाँ है? जीटी में है। जीटी में कहाँ है? गुजरात में है। उदय सागर की बात करें, देखिए उदय सागर हो गया तो राजस्थान हो गया। जहाँ पे उदय जी रहेंगे, कहाँ रहेंगे? राजस्थान में रहेंगे तो राजस्थान हो जाएगा, उदय सागर झील हो जाएगा। नागिन, नागिन, अब जहाँ पे शेषनाग है वहाँ पे नागिन ना होगा जी, होगा ना? तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर ही ना होगा, है कि नहीं? तो जहाँ पे शेषनाग वहाँ पे नागिन होगी। तो शेषनाग कहाँ थे? जम्मू कश्मीर में। तो हमारा नागिन भी कहाँ होगी? साथ में जम्मू कश्मीर में। समझ गए होंगे? चलिए डल झील कहाँ है? जल्दी बताइए। अब देखिए लोनार, लोनार झील जो है महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस है। अब बताइए लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, कैसे बना था? बताइएगा। कैसे ये झील बना हुआ है? कृत्रिम है कि कुछ नेचुरल है या कुछ गिरने से बना है? बताइए। पेरियार झील, अब देखिए पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान सब चीज़ है, तो भाई केरल में होगा, तो केरल में पेरियार भी है, वेवनाड है, ये सब झील जो है आपको मिलेगा। अब देखिए अष्टमुड्डी भी आपको केरल में मिलेगा झील। सूर्यकुंड है, सूर्यकुंड जो है झील देखना है तो हरियाणा चले जाइए। कहाँ जाइएगा? हरियाणा। देखिए जयसमंद, जहाँ पे समंद, देखिए समंद, जयसमंद हो गया, राजसमंद हो गए, तो जहाँ पे राजा होंगे वहीं पे ना होगा जय, तो वहीं पे होगा, क्योंकि जय बोलिएगा ना, जीतेगा राजा, जीतेगा तो जय स्वागत करिएगा ना राजा जी की जय। तो राजसमंद, राजस्थान। तो जयसमंद, राजसमंद, ये सब जो है समंद जो आएंगे, समंद द है, ठीक है।
अब बुलर, बुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। जेके में आपको बुलर मिलेगा। बुलर आपको वहीं मिलेगा, डल भी वहीं मिलेगा, आपको जो है शेषनाग झील वहीं मिलेगा और नागिन जहाँ शेषनाग वहाँ नागिन झील भी मिलेगा, बात खत्म। मानस बल की अगर बात करें तो मानस बल झील जो है जम्मू कश्मीर में ही है। मानस भी आपको बल, पावर जहाँ पे बल होगा, जहाँ पे शेषनाग है या नागिन है तो बल तो है ना, तो वहाँ पे मानस भी होगा। तो मानस भी तो वहाँ मिलेंगे, मानव जैसे भी मानस मिलेंगे, जम्मू कश्मीर मिलेंगे। तो वहाँ पे मानव ही है, ऐसे याद कर लीजिए। हुसैन सागर की बात करेंगे तो ये सिर्फ़ आपको तेलंगाना में दिखेगा। हुसैन सागर सिर्फ़ नहीं, कहने का मतलब तेलंगाना भी पहली बार इतना देर के बाद आया ना, तो हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में है। बस याद रखना होगा। तो हुसैन सागर झील अगर घूमने का शौक है, तो आपको तेलंगाना जाना होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है वो। अब आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना चाहिए। तो ये हो गए आपके छोटे से वीडियो जलप्रपात से।